मैं ममता दीक्षित आज फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने आपको करा दिया था गर्दन तक का सूक्ष्म व्यायाम। आज मैं कराऊंगी गर्दन से आगे का। देखो ये जो पूरी मसल है, ये जो गर्दन से यहाँ तक गई है, ये बहुत पेन करती है। कई बार ना स्टिफ हो जाते हैं, हमारे शोल्डर्स फ्रोजन हो जाते हैं, गर्दन स्टिफ हो जाती है, सर्वाइकल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हो जाती हैं हमें, इनको दूर करने के लिए ये जो मैंने कल गर्दन की बताई थी और आज जो मैं इसकी बता रही हूँ, शोल्डर्स की बता रही हूँ, ये बहुत ही बेनिफिशियल। आप करेंगे आधे रोग दूर आपके यूं ही हो जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा। देखो इसको घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और रोगी भी कर सकते हैं, जिनको थोड़े बहुत हाथ पैर चल रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स का, हमारे जॉइंट्स का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अपने बिस्तर पर बैठ के मूवमेंट कर लेंगे, है ना, तो थोड़े खुल जाएंगे, हमारी जॉइंट्स की सफाई हो जाएगी। हम ये मूवमेंट्स करके क्या करते हैं, हम अपने जॉइंट्स की सफाई कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हम एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं अपनी ब्रेथ का, अपनी बॉडी का और अपने माइंड का, सिंक्रोनाइज करके श्वासों के साथ। ये याद रखेंगे, श्वासों के साथ करेंगे। ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल में पहुंचनी चाहिए। और यही नहीं, अकेले बैठ के आप बोर हो रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को ले लीजिए। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उनको बैठा लीजिए और करिए। 15 मिनट में देखिए आप कितने फ्रेश और एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन के दाईं साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देंगे और मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और एक चीज और करा करें आप कि मेरे जो वीडियोस हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में कई वीडियोस के मैं लिंक दे देती हूँ और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल भी देती हूँ, तो वो जरूर पढ़ लिया करिए। स्टार्ट करते हैं। श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, ऐसे लॉक कर लेंगे, इस तरीके से लॉक करके और बिल्कुल गर्दन के पीछे लगा लेंगे। हमारी स्पाइन इरेक्ट, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम श्वास ले लेंगे और कोहनियों को श्वास छोड़ते छोड़ते वापस लाएंगे और गर्दन को अपने छाती से टच कराएंगे। लेकिन वही बात, जिनको सर्वाइकल है वो ज्यादा नीचे तक नहीं झुकेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। देखो यहां पर मैं कम टाइम करा रही हूं, आप कम से कम 10 टाइम्स करिएगा। ठीक है, अब ये पहली एक्सरसाइज हो गई हमारी कंधों की। अब दूसरी एक्सरसाइज हम कंधों की कैसे करेंगे कि हम ऊपर दोनों हाथ ले जाएंगे श्वास भरते भरते और ताली बजाएंगे। ताली बजाना बहुत अच्छी बात है ना, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अब क्या करेंगे, हाथों को पकड़ सकते हैं एक दूसरे से। कैसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़ें, जैसे भी आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको, है ना। तो अब श्वास लेते लेते हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ब्रीद इन और अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को नीचे की तरफ खींचेंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे इस वाले एरिया में, ऐसे खींचेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को खींचेंगे, नीचे की तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सारा बहुत अच्छा लगेगा, सब जगह ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो आपके सारे दर्द मिट जाएंगे। देखो ये गठिया के लिए, आपके जो जोड़ों के दर्द होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब थर्ड एक्सरसाइज करेंगे कंधों की। दोनों हाथ घुटने पर इस तरीके से रख लेंगे और पंप करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देखो योग जल्दबाजी का काम नहीं है,
श्वासों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम है, सिंक्रोनाइज करने का काम है। मैं बार बार इसी बात को कहती हूँ, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करें, क्योंकि आपकी कुछ भी फायदा नहीं होगा। यही सारी बातों का सार है। अब हम करेंगे, रोटेट करेंगे, हाथ, दोनों हाथों को यूं ही रखेंगे घुटनों के ऊपर, कंधों को रोटेट करेंगे ऐसे। आप देखेंगे, इनहेल एक्सहेल, जब नीचे ला रहे हैं तो हम सांस को ब्रीद आउट कर देंगे, और ऊपर ले जा रहे थे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम अपोजिट डायरेक्शन करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स करना बहुत जरूरी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हमारी 4 एक्सरसाइज कंधे की हो गई। अब आते हैं हम कंधों के बाद हाथों पर। हाथों की कैसे एक्सरसाइज करेंगे? देखो, हमारे हार्ट से कितने दूर हैं हमारी उंगलियां, दूर है ना हार्ट से, देखो कितनी दूर है। तो उंगलियों में कम ऑक्सीजन पहुंच पाती है, तो उंगलियों की अच्छे से, देखो पहले जमाने में क्या होता था, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, कुछ भी काम करना है तो उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाती थी। तो गठिया, जोड़ों के दर्द ये कम देखने को मिलते थे। अब क्या है, अब इतना काम ही नहीं है, शारीरिक श्रम ही नहीं है, तो क्या होता है कि लोग बीमार पड़ने लगे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन, एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो हम ऑक्सीजन पहुंचाएंगे श्वासों के साथ उंगलियों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ऐसे हाथ कर लेंगे सीधे बिल्कुल, और जो ऊपर के 2 पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं हमारी उंगलियों में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इनको केवल 2 पार्ट्स को हम नीचे की तरफ करेंगे ऐसे, और अपनी जो टिप है आपकी फिंगर्स का, उनको इस वाले पोर्शन पे, ये जो हथेली का, पाम का जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है, उंगलियों से जो टच हो रहा है, उन पॉइंट्स को टच करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स जब आप टच करेंगे, ये प्रेशर पॉइंट्स है। प्रेशर पॉइंट्स से क्या होता है, किडनी का यही है, हमारे स्टमक का यही है, लंग्स का यही है, तो वो प्रेशर होंगे तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी हेल्दी होंगे। तो कैसे करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम क्या करेंगे, सीधे हाथ रखेंगे। अब हम अंगूठे को अपनी लिटिल फिंगर पर लगाएंगे और मुट्ठियों को पूरी तरीके से बंद करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उंगलियां हो गई। हाँ, अब हम करेंगे अपनी कलाइयों की। कलाइयों की कैसे करेंगे, कलाइयों को ही घुमाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब ऐसे करेंगे, अंदर और बाहर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम करेंगे ऐसे, कलाइयों को ऐसे ऐसे मोड़ेंगे। अब देखें ऐसे, तो कैसे करेंगे, ब्रीद आउट, कलाइयों में हमारी टेंशन होती है। ब्रीद आउट, श्वासों के साथ करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 और रिलैक्स करेंगे। देखो, हाथों की बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करनी, है ना। अब हम सामने की तरफ हाथ करेंगे और यहां पर हाथ रखेंगे, और सामने छोड़ते टाइम श्वास को छोड़ देंगे, मीन्स ब्रीद आउट। तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये कोहनियों के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये रिपीटेशन आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम साइड से करेंगे। यहाँ पर हाथ रख लेंगे कंधों के ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथों को पूरी तरह सीधा रखेंगे, है ना, जैसे यहाँ पर भी कर रहे हैं। हाथों को यूं यूं नहीं करेंगे, सामने रखे, ऐसे ऐसे ही साइड में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आपके हाथ हो गए, शोल्डर्स हो गए। अब आपकी चेस्ट रह गई। चेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, कंधों पे, ये हमारे गले के लिए, शोल्डर्स के लिए भी अच्छी है, ये पूरे पोर्शन के लिए अच्छी है ना। इससे हमारे लंग्स तक एयर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, और लंग्स का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम, कोरोना के टाइम तो बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथ कंधों पे रख लेंगे, ऐसे आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, और सांसों को भरेंगे और भरते हुए फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब हम नीचे की तरफ लाएंगे तो ब्रीद आउट कर लेंगे, और जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ब्रीद इन कर लेंगे। पूरा आपका चेस्ट से लेके पीछे कंधे तक सब आपका घूम रहा है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सहेल। अब हम रिवर्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देखना पूरा आपका खुल गया होगा। इससे जॉइंट्स की मूवेबिलिटी भी बढ़ती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मसल्स की बढ़ जाएगी। सूक्ष्म व्यायाम इतना प्रभावशाली है, करने को तो सूक्ष्म है, कहने को भी सूक्ष्म है, लेकिन ये इफेक्टिव बहुत है। जरूरी नहीं हम बहुत भागा दौड़ी करके या बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज करके ही अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हम छोटे छोटे मूवमेंट्स करके भी, है ना, छोटी छोटी एक्सरसाइज करके भी फिट रह सकते हैं। अब हम एक और लंग्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को यूं कर लेंगे और कोहनियों को जोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और रिलैक्स हो जाएंगे। आज आपके कंधे और ये सब खुले हुए, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगता भी है जब जॉइंट्स खुल जाते हैं। बीमार भी कर सकते हैं, और हार्ट पेशेंट हो, छोटी मोटी बीमारी हो, सबके लिए बहुत अच्छी है। जो शरीर से थोड़े बहुत सक्षम नहीं है वो करें, बहुत लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।